हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, ब्लैक मैजिक, सॉल्यूशंस, हीलिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्रिस्टल्स चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, उसके मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ एंड रेमेडीज़ भी अगर चाहिए होंगे तो। सो एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। सो यहाँ पे मुझे लिब्रा नज़र आ रहा है विद द टावर कार्ड कि आपके पर्सन को ना कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है, ओके, दैट दे कैन प्रोक्रेस्टिनेट, शायद से दे कैन प्रोक्रेस्टिनेट या डिले नहीं कर सकते हैं एक डिसीजन को, आपके तरफ आना है या निकल के जाना है। ये जो हैंगिंग वाला जो सिचुएशन लगा के रखे हैं उन्होंने, दे ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आई वुड से कि इस रिलेशनशिप में शायद से जब घुसा गया था, मतलब जब एंट्री हुई थी इस रिश्ते में, लुक्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें ना डिस्कस आउट नहीं हुई थी या फिर क्लियर नहीं हुई थी, चाहे वो बात करके हो चाहे फिर इंडिविजुअल लेवल में हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्यार सोचा नहीं था होगा बट हो गया, ओके। सो दैट्स वाई उस टाइम पे भी बहुत होता है कि हमने एक दूसरे को ना, एक दूसरे से क्या चाहिए, अगर ये प्यार आगे बढ़ा तो कमिटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर कोई और पर्सन की एंट्री होगी या नहीं होगी, या ऐसा बहुत सारे ना ओपन क्वेश्चंस रहते हैं। वो अगर फाउंडेशन में हम क्लियर नहीं थे, हमको एक तो पहले हम खुद क्लियर नहीं थे कि हमको प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, फिर चाहिए तो कैसे पर्सन से चाहिए, अगर आ गया अचानक से तो क्या करना है उसका, एंड जैसे पर्सन से चाहिए वो नहीं आके अगर कोई दूसरा आ गया जो बहुत ही मन मचलाने वाले हुए एंड हम प्यार में पड़ गए, और पहले सोचा नहीं था, पहले सोचा था कैजुअल रहेगा, 6 महीने के बाद में फील हुआ कि नहीं इसमें तो मुझे सीरियसनेस चाहिए, तो जो बेस है ना वो बेस खोखला रह गया है। ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए हो, इट कुड बी योर पर्सन में बी फीलिंग लाइक दिस, या फिर आप दोनों ही ऐसे फील करो। सो विद द मून कार्ड देर आर इमोशंस बट लॉट ऑफ एक्शन प्लान्स आर नॉट डिस्कस्ड, आई वुड से। मतलब इमोशंस हैं, उतार चढ़ा हुआ इमोशंस में, मतलब प्यार है, फीलिंग्स है, बट अगेन डार्क इमोशंस से मेरा मतलब ये है कि प्यार है लेकिन उसको उस प्यार का कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या होगा, प्यार का मुकाम क्या है, हम लोग श्योर नहीं है, हमने अभी तक बात नहीं की है। इच्छा है, आपके साइड से पेंटिकल्स है, आपके पर्सन के साइड से बिल्कुल ही पेंटिकल्स नहीं है लिब्रा, ध्यान दीजिए। एंड अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक सेंटेंस के लिए भी शायद से जो मैं उनको बोलूँ आपको रेजोनेट हो जाए। वी रीड एनर्जीज, वी डोंट रीड इंडिविजुअल। एक तो मुझे ये जनरल रीडिंग है, मुझे पता भी नहीं है, ये हज़ारों लोगों के लिए है, ठीक है, कि ये पर्सन पर्टिकुलरली कौन है। सो जो इंडिविजुअल रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स करते हैं वो 100% सटीक होते हैं, बिकॉज वी टारगेट वन एनर्जी हियर। तो इतने सारे व्यूअर्स है, हज़ारों लोग देख रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि क्या करें, मतलब दो राहें पे है। अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अरे इसमें तो मुझे, इस रिश्ते में मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, ओके। इस रिश्ते को मैं गवा नहीं सकता या सकती, बट दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, एज इफ इट इज़ अ लाइक क्रॉस रोड, टी है, मतलब लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, एंड इट्स हाई टाइम कि मैं कुछ तो डिसीजन लूँ, कम्युनिकेट करूँ, को जो भी चीज़ें मुझे आज बाधा आ रही है, ओके। एंड इस रिश्ते में रीयूनाइट, या फिर ये रियूनियन भी हो सकता है, ओके। दूसरा, इस रिश्ते में क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व होना या खुशियाँ लाना, वो भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई गैप आया है
एंड इट्स अ केस ऑफ रीयूनियन, ज़रूरी नहीं है. इट कैन बी लाइक कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, इमोशनली कनेक्ट करना लिब्रा से. एंड देयर कुड बी ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशंस इन दिस केस, एंड वो थर्ड पार्टी ह्यूमन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब पीपल हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो, लव पार्टनर्स हो, फाइनेंसेस हो, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो, डर हो, सबकॉन्शियस माइंड के डर, वो तो है क्योंकि चीज़ें ना अनसर्टेन है अभी आप दोनों के बीच में. जैसे कि प्यार चाहिए, लेकिन जब प्यार मिल गया तो उसको कैसे रखना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है वो पता नहीं. ओके, जब भी आप आगे लेके जाने कमिटमेंट या ट्रांसपेरेंसी या फिर लंबा जाने की कोशिश करोगे तो आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही हेजिटेशन आएगी, डर रहेगा कि अरे ये प्यार मुझे धोखा ना दे दे, ये प्यार मेरे हाथ से छूट न जाए, क्या और भी ऑप्शंस है मेरे पर्सन के लाइफ में. ये बहुत सारी डिफरेंट तरीके से ख्याल आएंगे. ये देखिए, मून एंड कप्स आर ऑल अबाउट ख्याल, इमोशंस, फीलिंग्स. ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में कोई इशू हो. ओके, सो ये पर्सन अब डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली सिचुएशन को ना क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग कि अभी तो हाई टाइम है, मुझे तो डिसीजन एंड कम्युनिकेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो लिब्रा शायद से मुझसे दूर हो जाए या एक स्टैग्नेंसी में आए ये कनेक्शन. ओके, सो उनकी इंटेंशन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए ना कुछ साइड से उनको सैक्रिफाइस करना पड़े. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये उनके मन का सोच भी हो सकता है. जैसे कि अगर पेरेंट्स आप दोनों के शादी के अगेंस्ट है, किसी एक साइड के पेरेंट्स हैं और वो पर्सन सोच रहा है कि पेरेंट्स मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन नहीं. देखिए, 8 ऑफ कप्स है, ये लोग वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े रहेंगे. शायद से आपको उनका कोऑपरेशन अभी नहीं नज़र आए, बट दे विल बी देयर विथ यू. ये लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका प्रोफेशन हो सकता है, ये पैसा हो सकता है. जैसे कि प्रोफेशन को सैक्रिफाइस करके प्यार में नहीं जाना है, या फिर अपने इमोशंस की यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही है, कदर नहीं हो रही है, ये शायद से ओनली फीलिंग हो या डर हो. ज़रूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकल एक्चुअली ऐसा है. तो ये आपके पर्सन ना थोड़ा सा फोकस अपना हटा रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि अपना फोकस दोस्ती यारी लाइट हार्टेड चीज़ों में रखें, आपसे हटा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है. बहुत सारे कपल्स के लिए ऐसा रहेगा कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनल रियूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं. बहुत लोग के लिए ऐसा हो सकता है as this person is not able to decide, not very sure. हाँ, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड मून थोड़ा सा ये बना देता है, मतलब इमोशनल ब्लॉकेजेस तो है. चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाना, लॉजिक अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाना, या लॉजिक दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, चलो दोस्तों से ही बात कर लेते हैं. सो दिस पर्सन मे टेम्पररीली मूव अवे देयर अटेंशन अवे फ्रॉम यू, एंड दोस्त यारी दिल खोल के उनसे एडवाइस लेना, वो सब कुछ करें. बहुतों के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस या फिर पढ़ाई या फिर टैलेंट, मतलब चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, जिस वजह से इस रिश्ते को थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो रहा है. मतलब अगर आप किसी को अल्टीमेटम दे देते हैं एज अ गर्ल कि अभी बताओ शादी करनी है, कमिटमेंट है या नहीं, और वो मैन एज ही फील्स लाइक कि मुझे प्रोवाइड करना है, वो टाल रहे हैं इस चीज़ को कि क्योंकि उनको लगता है कि उनको करियर पहले और ज़्यादा बेटर सेटल हो जाए. ओके, सो ऐसा सिचुएशन हो सकता है. ऐसा नहीं कि करियर पैसे की कमी है, बट गोल्स किसी के हैं, एम्बिशंस किसी के हैं, अपार्ट फ्रॉम लव किसी के और कुछ सपने हैं, तो वहाँ पे भी फोकस जा सकता है. एंड लिब्रा, आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप पोटेंशियल देखते हैं आगे बढ़ने का. ओके, एंड आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म एफर्ट्स चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हो. पेंटिकल्स है आपके साइड से, सो इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, गिफ्ट्स, टाइम, एक दूसरे को देना, अंडरस्टैंडिंग. सो जो भी 3D मटेरियल रेल में जैसे प्यार को एग्जीक्यूट किया जाता है वैसा. एंड आपके पर्सन है कि अभी तक मैं उसमें देखता हूँ या देखती हूँ, मतलब देखेंगे, ठीक है. सो यू वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ टू बी, मतलब ऐसा कुछ रिश्ता जहाँ पे टैंजिबल चीज़ें हो, लॉन्ग टर्म चीज़ें हो.
आपने शायद से अपनी एफर्ट्स रिड्यूस भी करके रखी हुई है, बिकॉज अगर आपको लगा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग एनी क्लैरिटी, तो आपने शायद से अपने एफर्ट्स रिड्यूस किए हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस किया हुआ है, एंड ये रिलेशनशिप भी अभी एक डार्क में है, मतलब शायद से बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, देयर इज़ लेस क्लैरिटी इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। इमोशनली टेंगल्ड अप हैं आप दोनों, बट चीज़ें लाइट में नहीं आ रही है, डार्क में है, शैडो में है। ओके, सो कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर कि हम क्या स्टेप लेंगे नहीं लेंगे, वो सब डिस्कस आउट करना वो बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में फ़िलहाल, एंड उसको टाला जा रहा है या टल रहा है वो। ओके, सो इस रिलेशनशिप में अच्छा ये रहेगा कि एक्शन लिया जाए एंड एक नया साइकिल इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट किया जाए, एंड वो एक्शन से ही मैनिफेस्ट होगा। अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू साइकिल विच विल बी अ विश फुलफिलमेंट। इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसके लिए इमोशनली दोनों को ओपन अप होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन विल बी द की राइट नाउ, एक्सप्रेशन ऑफ लव विल बी द की राइट नाउ। जो डर है, जो अगर एक दूसरे को खोने का डर है, वो डिस्कस आउट करें, उसमें बात करें। ओके, अगर किसी का करियर बीच में आ रहा है, वो डिस्कस आउट करें, उसमें बात करें, एंड देखें कि आगे क्या निकलता है, सामने वाले के क्या प्लान्स हैं। सो क्लोजिंग एन ओल्ड चैप्टर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सामने एक नया साइकिल शुरू करना, जिसमें एक दूसरे को पता है कि हम फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर प्यार ही है, सिर्फ टेम्पररी प्यार है, उसमें भी हम क्या एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनसर्टेन नहीं, अप एंड डाउन नहीं कि 15 दिन बहुत प्यार है, 15 दिन बिल्कुल ही नहीं है, अलूफ। ओके, तो वैसा नहीं चलेगा। सो action is needed, and you have manifested this love and you are manifesting a new cycle with this person, that is also true. okay, तो इसके आगे के जो कार्ड्स हैं, जैसे कि क्या आपको और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस महीने फेस करना पड़ सकता है, उसका सोल्यूशन एंड एडवाइस क्या रहेगा, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है, एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।